हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का स्वागत है कुक विद सगुफी में। चलिए आज बनाते हैं फ़िश करी। तो फ़िश करी बनाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले फ़िश, जो बेसिक है वो आप तो जानते ही हो। उसके बाद हमने फ़िश को अच्छे से धो के उसे छन्नी में छानने के लिए रख दिया था, जिससे कि उसका सारा जो एक्स्ट्रा पानी है जो वो निकल जाए, इस वजह से। उसके बाद जो बेसिक मसाले हैं जैसे कि हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक, मैंने ये सिर्फ दो ही मसाले से मैंने ये मतलब कि जो मसाला लगाया है, मछली में मसाला लगाना कहा जाता है, तो मैंने मसाला लगाया। मैं ये दो चीज़ ही डालती हूँ, मुझे इन दो ही का ही टेस्ट बड़ा मज़ेदार लगता है। इसमें और कुछ एक्स्ट्रा देने का कोई ज़रूरत ही नहीं, जैसे कि अदरक लहसुन का पेस्ट वगैरह देने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। फिश जो एक अपने आप में ही बहुत कमाल का टेस्ट लाता है, इस वजह से आप दो ही चीज़ डालोगे, कमाल का टेस्ट आएगा। उसके बाद ये है सरसों, प्याज और लहसुन का पेस्ट, जो एकदम फाइन सा पेस्ट है। 1 टेबल स्पून सरसों, जिसे राई के दाना कहते हैं, और प्याज, 2 मीडियम साइज़ के प्याज, और लहसुन 1 टेबल स्पून लहसुन को हमने अच्छे से फाइन पेस्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे जब आपको ये फ़िश फ्राई करने के लिए आप ऑयल को जब गर्म करो तो बहुत ज़्यादा हीट होना चाहिए, क्योंकि जो फ़िश है ना वो कम हीट वाले ऑयल में अगर आप डाल दोगे तो वो तले से चिपकना शुरू कर देगा। इस वजह से जब जब ऑयल हीट आए, जब देखना एक हल्का सा ऊपर से धुआं सा आ रहा है, तो उसके बाद ही आप फ़िश डालना। और प्लीज़ बी केयरफुली डालना, क्योंकि फ़िश एक ऐसा चीज़ है जब आप इसे फ्राई करते हो तो ये फटता है, ब्लास्ट के टाइप का एक होता है। तो इस वजह से अगर आप न्यू हो, तो अगर आप जैसे कि आप न्यू किचन में जा रहे हो और बनाने की कोशिश करें, तो प्लीज़ अपने घर के किसी मेंबर के साथ ही इसे बनाना, क्योंकि फ़िश जो है ना बहुत कमाल का फटता है और इसका जो छींटा उड़ता है ना बहुत ज़ोर की लग जाती है। तो इसलिए आप अपना ख्याल रखना इसे बनाने टाइम। और ऐसे अगर आप नॉर्मल पीस बना रहे हो, जैसे कि हमारे यहाँ इसे पेटी ही बोला जाता है, अगर आप ये बना रहे हो तो इसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप फ़िश का हेड बनाओगे ना, हेड बनाने के लिए आप प्लीज़ अपने मम्मी को या किसी को भी किचन में रखना, क्योंकि वो बहुत ज़ोर से फटता है, ऑयल बाहर आ जाता है। इस वजह से इसे जब आप फ्राई करो तो किसी के सामने करना, अपने घर के बड़े के सामने। और ये पंचफोड़न है, जिसे पंचफोड़न बोला जाता है। इसमें रहता है जीरा, मेथी, सौंफ, अजवाइन, मंगरेला, जीरा, ऐसा रहता है। इसे पंचफोड़न कहा जाता है। तो पंचफोड़न को जो हम है जिस ऑयल में फ़िश फ्राई किया उसी ऑयल में डाल देना है। उसके बाद जब वो लाल हो जाए तो उसके बाद हल्दी। और पर्सनली मुझे हल्दी पहले डालना ही पसंद है, क्योंकि हल्दी का एक टेस्ट होता है, कच्चापन होता है, जो ऑयल में डालने की वजह से वो पहले निकल जाता है। उसके बाद आपका जो ये मसाला है, मसाला डाल दो। मसाला डालने के बाद अच्छे से भुनाई करो इसकी। और फ़िश करी का सबसे बड़ा जो एक ही पॉइंट है, जिसे टेस्टफुल बनाने के लिए आपको मसाला का भुनाई मज़ेदार से करना पड़ेगा। एकदम आराम से उसे भूनते रहो जब तक मसाला अच्छे से ना भुने, आपको भूनते ही रहना है। और इसमें बेसिक मसाले ही डालना है। और अगर आपके पास काश्मीरी लाल मिर्च हो तो ही डालना, ना हो तो स्किप कर देना। मुझे आज डालना था एक कलर की वजह से, तो मैंने डाला। अगर आपके पास ना हो तो आप बिल्कुल ही स्किप कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। और यह है टमाटर और धनिया पत्ता। और बेसिक्स मसाले जो आपके घर में हैं वही नॉर्मल मसाला, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक, बस यही चीज़, और कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें नहीं जाना है। उसके बाद टमाटर, धनिया पत्ता डालने के बाद आप इसे अच्छे तरीके से मिला लो। मिलाने के बाद नमक, क्योंकि टमाटर डालने के बाद ही नमक डालना अच्छा लगता है, इस वजह से, क्योंकि टमाटर जो है ना बहुत जल्दी से घुल सा जाता है नमक की वजह से। तो इसलिए जब हम टमाटर डाल देते हैं तो उसके बाद नमक डाल देते हैं। और ये फ़िश है, देखो कितने अच्छे से कुरकुरी से पूरी फ्राई हुई है। पता है बिना कॉर्नफ्लोर का इतना अच्छा से फ्राई होना भी ना बहुत बड़ा बात है एक फ़िश के लिए, क्योंकि वो जल्दी कुरकुरा सा होता नहीं है, वो टूट जाता है। तो इस वजह से अगर मान लो इनकेस अगर आपके केस में ऐसा हो कि आप बाज़ार से जब फ़िश लाओ और वो पूरा सॉफ्ट सा हो जाए, बहुत लोग के साथ ऐसा होता है, हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, वो सॉफ्ट हो जाता है और आप उसे तलने जाओ ना, वो तले से चिपकना शुरू हो जाता है, टूट जाता है। तो आप क्या करना, जब मसाला लगाओ उसमें जब हल्दी मिर्च, तो उस वक्त आप कॉर्नफ्लोर डाल दिया करो, और उसके बाद फ्राई करोगे तो वो इंशाल्लाह तले से चिपकेगा भी नहीं, और आपका फ़िश जो है बिल्कुल कुरकुरा सा होगा। और उसके बाद आलू डालने के बाद आप इसे अच्छे से भुनाई कर लो। भुनाई करने के बाद इसे ढक दो और गर्म पानी डालना। गर्म पानी डालने का रीज़न ये है कि जो ग्रेवी है ना बहुत स्मूथ सा होता है, इस वजह से गर्म पानी ही डालना मुझे बहुत पसंद है। और ऐसे तो
जो मेरे गुरु हैं वो भी गर्म पानी ही डालना पसंद करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे शेफ़ हैं जो ये बताते हैं कि गर्म पानी ही डालना सही होता है, ग्रेवी बहुत अच्छा होता है। और आप जो चीज़ पका रहे हो जैसे कि गोश्त, फ़िश वगैरह कुछ भी, तो वो श्रिंक नहीं होता है। गर्म पानी डालने की वजह से उसमें एक जूसीपन भी रहता है, सॉफ्टनेस भी रहता है। इस वजह से गर्म पानी ही डालना अच्छा, माने अच्छे के लिए डाला जाता है। तो इस वक्त जो है मेरा फ़िश करी रेडी है, बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। हम तो चले भाई खाने के लिए। अब आप जल्दी से इसे लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।